हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। कृषि कानूनों का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा है। शुक्रवार को कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की तरफ से 3 किसान बिल को रद्द करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट एसपी सिंह ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में तीनों कानूनों को असंवैधानिक करार कर रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अब यूनियन ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ये अधिनियम अवैध और मनमाने हैं। इनमें कृषि उत्पादन से संबद्ध होने और व्यवसायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होना। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून असंवैधानिक है क्योंकि किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कॉरपोरेट लालच की दया पर रखा जा रहा है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि सरकार ने बिना जरूरी विचार विमर्श किए ये कानून बना दिए हैं। किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा। केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन को देशव्यापी रूप देने की तैयारी की है। अधिकतर बॉर्डर्स पहले से ही बंद है। आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सभी बॉर्डर सील किए जा सकते हैं। किसानों ने तो चेतावनी दी है कि वे दिल्ली के भीतर की सड़कें भी जाम कर देंगे। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर समेत दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर किसानों की भीड़ बढ़ रही है। लंबी लड़ाई की तैयारी करने आए किसान अपने आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन की एक प्रमुख जगह है। यहाँ हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। सुबह कोहरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इससे किसानों के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया है। वो सुबह से ही अपनी आवाज को बुलंद करने में लग जाते हैं। केंद्र के साथ बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इसका सीधा असर दिल्ली पर पड़ेगा। किसान संगठनों ने कहा है कि दिल्ली के सभी रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश होगी। 12 दिसंबर तक दिल्ली, जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे भी जाम करने की चेतावनी दी जा रही है। एहतियातन दिल्ली आने जाने वाले अधिकतर रास्ते बंद हैं। दिन भर धरना प्रदर्शन के बीच वक्त और खाली जगह मिलने पर खेती भी शुरू हो गई है। हाईवे के किनारे पड़ी जमीन पर रोपाई शुरू कर दी गई है। भले ही फसल बोने की ये कवायद सांकेतिक हो, मगर किसान इसके जरिए दिखाना चाहते हैं कि वो जहां भी रहेंगे अन्न उपजाना जारी रखेंगे। शायद किसान ये चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास वो अपने निशान छोड़ जाएं। किसानों ने हाईवे के पास सफाई के साथ साथ जुताई भी शुरू कर दी है। बंजर पड़ी गंदी सी जगह को किसानों ने खेत की शक्ल दे दी है। किसानों ने कहा है कि अगर ये आंदोलन लंबा चला तो वो इसी फसल को खाएंगे जो वो यहाँ पर बैठकर बो रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे के बाद के इनके आगे की योजना क्या है? किसानों ने पहले ही अपनी योजना बता दी थी कि 9 दिसंबर को किसानों ने संवाददाता सम्मेलन में आगे की रणनीति की जानकारी दी थी। एक दिन के लिए पूरे देश में टोल प्लाजा फ्री करा जाएगा। बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनका घेराव किया जाएगा और पूरी तरह से उनका बहिष्कार किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएगा वो दिल्ली को कूच करेगा। अंबानी और अडानी का कड़ा विरोध होगा। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि उन्होंने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है और सरकार उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित करेगी तो वो जरूर जाएंगे। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने सरकार के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से सरकार को आमंत्रित नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो हमें बातचीत के लिए बुलाते हैं तो हम जरूर आएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाएगा। सरकार का ये अड़ियल रवैया कब तक चलेगा, अब ये देखना होगा।